नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, आज के सेशन के माध्यम से हम कवर करेंगे कक्षा 6 गणित एक्सरसाइज 4E। एनसीईआरटी सोल्यूशन इस चैनल के माध्यम से आपको प्रोवाइड कराया जाता है। लेकिन अगर आप सभी इस चैनल पर नए, चैनल को भी सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर करें। चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। और जैसा कि आप यहाँ पर एक ग्राफ देख पा रहे होंगे जिसमें क्या प्रदर्शित किया गया है, चलिए देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 1 क्या कह रहा है, दंड चित्रों को देखकर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, पैमाना आपको हमेशा ध्यान से समझना होता है, तभी आप क्वेश्चन को आसानी से कर पाते हैं। ठीक है, यहाँ पर पैमाना क्या दिया गया, जैसा कि आप सभी देख पा रहे होंगे, 1 सेंटीमीटर बराबर 10 परिवार, ये दिया गया है पैमाना। ठीक है, आप अच्छे से इसे देखिएगा। ठीक है, एक पैमाना क्या दिया गया, 1 सेंटीमीटर बराबर 10 परिवार, ये आप देख पा रहे होंगे। उसके बाद इधर दिया गया है बच्चों की संख्या। ठीक है, और क्षैतिज में आप देख पा रहे हैं बच्चों की संख्या दी गई है, जबकि वर्टिकल यानी कि ऊर्ध्वाधर इधर दिया गया है परिवारों की संख्या। ठीक है, आप देख पा रहे होंगे। यहाँ पर देखिए बच्चों की संख्या 1 दी गई है, 2 3 4 5 6। एक बच्चे कितने परिवार में है, तो 50। इधर 10 20 30 40 50 ये करके परिवार दिए गए, और इधर ये बच्चों की संख्या दी गई, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, इस तरह से ये ग्राफ दिया गया है, और यहाँ पर इसके कुछ प्रश्न भी पूछे गए हैं। ठीक है, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, दंड चित्रों से क्या सूचना प्राप्त हो रही है। इस तरह से ये क्वेश्चन पूछेंगे, यहाँ पर 6 क्वेश्चन पूछेंगे, और हम 6 के 6 प्रश्न करेंगे, वो भी डिटेल में। आप देखिए, क्वेश्चन तो मैं आपको यहाँ पर बोल कर बता दूंगा, और ये ग्राफ आपको दिखाना जरूरी है। तो ये ग्राफ आपको दिखता रहेगा, और क्वेश्चन मैं पढ़ता रहूँगा और उसे सॉल्व भी करता रहूँगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन करा है, दंड चित्रों से क्या सूचना प्राप्त हो रही है, ये क्वेश्चन दिया गया है। देखिए, आप यहाँ पर दंड चित्र देख पा रहे हैं, इससे संख्या क्या प्राप्त हो रही है आपको, या फिर क्या सूचना प्राप्त हो रही है। तो बच्चों की संख्या और परिवारों की संख्या में इससे ये सूचना प्राप्त हो रही है कि किसी परिवार में बच्चों की संख्या कितनी है, ये हमें सूचना प्राप्त हो रही है। तो पहले का आंसर क्या आ जाएगा, बच्चों की संख्या। आप इतना भी लिख सकते हो तभी क्लियर हो जाएगा। बच्चों की संख्या को प्रदर्शित कर रहा है, बच्चों की संख्या को प्रदर्शित करता है, ये आप लिख देंगे, वो समझ जाएगा एग्जामिनर कि आपने बात को डिटेल में बता दिया है या फिर समझा दिया है, तो कि बच्चे को समझ में आ रहा है या नहीं। तो वो एग्जामिनर समझ जाएगा कि बच्चे को ये बात क्लियर हो चुकी है कि उसे क्या सॉल्व करना है और क्या कर रहा है ना। उसका दूसरा है, कितने परिवारों में केवल एक बच्चा है। तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, अभी मैंने बताया था बच्चों की संख्या ये हॉरिजेंटल दी गई है, यानी कि क्षैतिज में बच्चों की संख्या इधर दी गई है। यहाँ पर बच्चों की संख्या 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, यहाँ 5 है, यहाँ 6 है। कह रहा है कितने परिवारों में केवल एक बच्चा है, तो यहाँ पर एक बच्चा है। कितने परिवारों में, परिवारों की संख्या इधर दी गई है, तो ये कहाँ तक जाता है, 50 तक। यानी कि एक बच्चा कितने परिवारों में है, 50 परिवारों में केवल एक बच्चा है। यही आपको लिखना था। क्या पूछ रहा है, कितने परिवारों में केवल एक बच्चा है, तो एक बच्चा यहाँ पर है। और ये कितने परिवारों में, ये आपको दंडारेख द्वारा देखना है। तो यहाँ तक 50 तक जाता है, यानी कि 50 परिवारों में, 50 परिवारों में केवल एक बच्चा है, यही आपको लिखना था। ठीक है, उसके बाद तीसरा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, 2 बच्चों वाले कितने परिवार हैं। तो 2 बच्चों वाले कितने परिवार हैं, यहाँ पर एक बच्चा था, यहाँ पर 2 बच्चे हैं, तो 2 बच्चों वाले कितने परिवार हैं। तो ये आपको दंडारेख देखना है, कहाँ तक जाता है, 90 तक जाता है। तो यहाँ परिवारों की संख्या दी गई है, तो 2 बच्चों वाले परिवार कितने हैं, 90 हैं, तो 90 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखते हैं चौथा क्वेश्चन क्या करा है। चौथा क्वेश्चन करा है, कितने परिवारों में 3 से कम बच्चे हैं। 3 से कम बच्चे हैं, यानी कि इससे पहले देखना है। तो देखो, 2 बच्चों वाले परिवार कितने हैं, 90। ठीक, प्लस करेंगे, उसमें एक बच्चा वाला परिवार कितना है, 50 है, तो 90 प्लस 50 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 140। यानी कि 140 ऐसे परिवार हैं जो 3 से कम बच्चे वाले हैं। तो इस 140 का राइट आंसर आ रहा होगा। ठीक है, उसके बाद पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है, 3 से अधिक बच्चे वाले परिवारों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 3 बच्चे हैं, उससे अधिक यहाँ पर 4 है, 5 है, 6। तो 4 बच्चों वाले परिवार कितने, आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ये यहाँ तक जाता है, कहाँ, 30 तक जाता है ना। तो 30 हो जाएगा। फिर उसके बाद 5 बच्चों वाले परिवार कितने, तो ये जाता है 10 और 20 के बीच में, यानी कि 15 हो जाएगा, है ना। और 6 बच्चों वाले परिवार कितने हैं, तो ये 0 और 10 के बीच में जाता है, तो 5 हो जाएगा।
तो 30 और 15 कितना होगा, 45, 5 50, यानी कि इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, 50। तो 3 से अधिक वाले बच्चे कितने परिवार हो जाएंगे, 50 परिवार हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद छठा क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, सबसे अधिक बच्चों वाले परिवार कह रहा है सबसे अधिक बच्चों वाले कितने परिवार हैं। तो सबसे अधिक बच्चों वाले परिवार कितने हैं, आप देख पा रहे होंगे यहाँ से 90 है, तो आप डायरेक्ट 90 लिख सकते हो। ठीक है, चलिए इनके आंसर थोड़ा सा चेक कर लेते हैं, क्योंकि डाउट होता है तो उसे क्लियर भी कर लेना चाहिए। तो छठे थोड़ा सा हमने कुछ गलत किया है। क्या कह रहा है, सबसे अधिक बच्चों वाले कितने परिवार हैं, तो सबसे कम तो सबसे अधिक बच्चों वाले कितने परिवार हैं, थोड़ा सा डाउट हो, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। सबसे अधिक परिवार वाले बच्चों की संख्या कितनी है, तो 5। ठीक है, और इस तरह से हमने पहला क्वेश्चन डिटेल में कवर कर लिया है। अब बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ, और दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर क्या कह रहा है, चलिए देखते हैं। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। दूसरा क्वेश्चन आप अपनी किताब में देखने का प्रयास करें। यहाँ पर दिया गया है, वर्ष 2002 से 2006 के बीच एक फैक्ट्री द्वारा निर्मित स्कूटियों की संख्या निम्नलिखित सारणी द्वारा दर्शाई गई है। यहाँ पर वर्ष दिया गया है 2002 में स्कूटियों की संख्या कितनी बनाई गई, 800, 2003 में 600, 2004 में 900, 2005 में 1100, 2006 में 1200 स्कूटियाँ बनाई गई हैं। अब यहाँ पर पहला प्रश्न पूछा जा रहा है, देखिए इन आंकड़ों को दंड आरेख द्वारा प्रदर्शित कीजिए और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, इसे हम प्रदर्शित कर लेंगे ठीक इसी तरीके से, और अगर नहीं भी करते कोई दिक्कत नहीं, हम इन्हें प्रश्न, देखिए हमें करना क्या है, हमें इन प्रश्नों के उत्तर सिर्फ निकालना है। तो क्या करें, ऐसे ही आ जाएगा आंसर, तो हम क्यों बनाएं इसको, है ना। तो दंड आरेख बनाने की यहाँ पर कोई आवश्यकता तो नहीं है, हालांकि अगर आप चाहें तो बना सकते हैं। ठीक है, फिलहाल हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है, किस वर्ष में सबसे अधिक स्कूटियों की संख्या निर्मित की गई। तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि स्कूटियों की संख्या ये दी गई, जबकि वर्ष यहाँ पर ये दिया गया। तो सबसे अधिक स्कूटियों की संख्या कब हुई, तो 1200 सबसे अधिक स्कूटियों की संख्या है, लेकिन कब ये बनाई गई, तो 2006 में। तो 2006 में यही आपका आंसर आ जाएगा। क्या कह रहा है, किस वर्ष, यानी कि 2006 में सबसे अधिक स्कूटियाँ बनाई गई या निर्मित की गई। तो 2006 इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि वर्ष आपसे पूछ रहा था। तो किस वर्ष बनाई गई, तो 2006 में 1200 स्कूटियाँ बनाई गई। ठीक, उसके बाद दूसरा है, किस वर्ष में न्यूनतम स्कूटियाँ निर्मित की गई। तो सबसे कम कब बनाई गई, 800 आप देख पा रहे होंगे, वो भी कब, सन 2002 में, यानी कि 2002 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो 2006 में सबसे अधिक स्कूटियाँ बनाई गई और 2002 में सबसे कम स्कूटियाँ बनाई गई। अगर आपसे पूछा 2006, यानी कि 2006 में सबसे अधिक स्कूटियाँ बनाई गई, लेकिन कितनी बनाई गई, तो यहाँ पर 1200 इसका राइट आंसर हो जाता। और अगर आपसे पूछता कि सबसे कम स्कूटियाँ 2002 में बनाई गई, लेकिन कितनी, तो उसका राइट आंसर क्या हो जाता, 800, है ना। तो यही आपको लिखना था। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, तीसरा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, चलिए देखते हैं। यहाँ पर दिया गया है, इन देखिए नीचे दी गई अंक तालिका के प्राप्तांकों की टैली चिन्ह लगाकर इनकी सहायता से बारंबारता ज्ञात कीजिए। बारंबारता आपको ज्ञात करनी है, और जैसे मान लीजिए यहाँ पर 7 ये सब दिया गया है आपको, तो सबसे पहले करना क्या होता है, यहाँ पर इन्होंने 7 लिख लिया, 9 लिख लिया, फिर हम 8 लिख लेते हैं, फिर उसके बाद 8 के बाद आता है 7, इन्होंने ऑलरेडी से लिख लिया, लेकिन हमें क्रम से यहाँ पर लिख लेते हैं। चलिए हम यहाँ पर बनाएंगे क्रम संख्या, ठीक है, इधर प्राप्तांक लिखेंगे, इधर लिखेंगे टैली चिन्ह, यहाँ पर लिखेंगे बारंबारता। ठीक है, इस तरह से हमें सारणी ये बनानी है। ठीक है, तो क्रम संख्या हम लिख लेते हैं 1 2 3 4 5 6। ठीक है, प्राप्तांक इन्हें हम, आप देखिए इन आंकड़ों को चाहे तो आप आरोही क्रम में लिख लें या फिर आप अवरोही क्रम में। तो चलिए हम आरोही क्रम में लिख लेते हैं। आरोही क्रम तो आपको अब तो पता ही हो गया होगा क्या होता है। आरोही क्रम होता है बढ़ता हुआ क्रम। ठीक है, तो बढ़ते हुए क्रम में हम कर लेते हैं। तो सबसे पहले सबसे छोटी संख्या लिखेंगे, और वो यहाँ पर दी गई है 3। फिर उसके बाद 3 से बड़ी क्या दी गई है, 4, फिर 4 से बड़ी 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8, फिर 9 और फिर 10। 10 से बड़ी कोई भी संख्या यहाँ पर नहीं दी गई, आप देख पा रहे होंगे। तो यहीं तक आपको लिखना है। अब देखेंगे ये आंकड़ों को हमें टैली चिन्ह लगाना है। तो 7 कहाँ पर दिया गया है, यहाँ दिया गया है, एक बार आया 1। फिर 9 देखेंगे कहाँ पर है, तो 9 यहाँ पर दिया गया है। फिर 8 देखेंगे, यहाँ पर एक डंडा खींचना है। 5 कहाँ पर है, ये दिया गया है, फिर से 5 है, फिर यहाँ एक डंडा खींचेंगे। फिर 6 दिया गया है, तो 6 की जगह पर डंडा लगाएंगे। फिर 9 दिया गया है, 9 की जगह पर
फिर 4 तो यहाँ पर एक डंडा खींचेंगे, फिर 10 दिया है तो 10 के जगह पर, फिर 8 दिया है तो 8 की जगह पर एक डंडा खींचेंगे, उसके बाद फिर 7 दिया है तो 7 की जगह पर, फिर 4 तो यहाँ पर आ जाएंगे, फिर 3 तो यहाँ, फिर 5 की जगह पर एक डंडा खींचेंगे, फिर 6 आया है, फिर एक डंडा यहाँ खींचेंगे, फिर 6 आया, फिर एक डंडा खींचेंगे, फिर 6 आया, फिर एक डंडा खींचेंगे, फिर 8 आया है तो यहाँ पर हमें एक डंडा खींचना है, फिर 10 आया है, फिर यहाँ पर एक डंडा, ठीक है। उसके बाद फिर 3 आया तो फिर से यहाँ डंडा, फिर से 3 आया, फिर से 3, फिर 4 आया तो यहाँ पर एक डंडा खींचना है, फिर 5 आया है तो 5 की जगह पर एक डंडा खींचेंगे, फिर 7 आया, देखिए थोड़ा सा आपको, ठीक है। यहाँ पर कितना आया है 5, तो 5 देखिए 1 2 3 4 5 के बाद जब कोई भी संख्या 5वीं बार रिपीट होती है तो हमें उसे काट देना होता है। फिर 7 आया है तो 7 की जगह पर एक डंडा, फिर 7 आया फिर एक 7 की जगह पर डंडा, फिर 8 आया है तो 8 की जगह पर एक डंडा, फिर 8 आया तो हम इसे काट देंगे इस तरह से, ठीक है। फिर 6 आया है तो 6 को भी एक बार काटेंगे, फिर से 6 आया है तो फिर इधर एक लिख देंगे, 7 आया है तो 7 1 2 3 4 5 हो जाएगा, फिर इसे काट देंगे, ठीक है। तो अब हम इसे टोटल कर लेंगे, वही होती है बारंबारता। ओ सॉरी, आप सभी को कुछ दिखाई नहीं दे रहा होगा और मैं क्वेश्चन को सॉल्व करता रहा। चलिए कोई बात नहीं, आप तो प्रोसेस तो समझ ही गए होंगे मैं कैसे कर रहा था, है ना। आपको दिखाई नहीं दे रहा था, बोलना चाहिए था, कमेंट में बताना था, है ना। चलिए कोई नहीं, अब हम इसकी बारंबारता निकाल लेते हैं। बारंबारता कैसे आती है, वो जोड़ जोड़ कर आती है, ठीक है। दोस्तों करना क्या है, देखिए ये जो आपको देखिए यहाँ पर आप अपनी किताब में देखिए कि यहाँ पर जो ये प्राप्तांक दिए गए ना, हमने उसे आरोही या अवरोही क्रम में लिख लिया, व्यवस्थित कर लिया। ये आप देख पा रहे होंगे, हमने इसे आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित कर लिया। इस तरह से क्रम संख्या हमने डाल ली। फिर टैली चिन्ह क्या होता है कि जैसे 7 आया तो 7 की जगह पर हम एक डंडा खींचेंगे, है ना, यहाँ पर जहाँ भी आएगा। फिर 9, फिर इसी तरीके से हम इसे देखते जाएंगे और डंडा खींचते जाएंगे। 5 से अधिक होगा उससे पहले हमें एक बार ऐसे क्रॉस का चिन्ह लगाना होता है, वही सब हमने किया। फिर इसे जोड़ जोड़ कर लिख देंगे, 2 1 2 3, है ना। अब देखना हिसाब से 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 2 2 टोटल कर लेते हैं, देखते हैं कितना आया। तो 3 3 9 सॉरी 3 3 6 5 कितना होगा 11 6 17 17 और 5 5 10 27 हो जाएगा। 27 4 31। क्या ये पूर्णांक आपके 31 दिए गए? अगर 31 होंगे तो यानी कि आंसर सही है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। तो कहीं पर हमने कुछ गड़बड़ किया है, शायद हमने किसी एक को डबल लिख दिया है। हालांकि आपको ध्यान रखना है, हमसे गलती हो गई, कोई बात नहीं। यहाँ पर कहीं पर एक हमसे एक्स्ट्रा हो रहा है। तो 30 अगर आपका आंसर आ रहा है तो यानी कि आपने जो बारंबारता सारणी और टैली चिन्ह बनाया तो बिल्कुल सही बनाया, है ना। देखिए गलती तो हो ही जाती है, तो आप चेक कर लेना, क्योंकि थोड़ा सा जल्दी किया है हमने तो गलत हो गया। तो यही आपको बनाना था, ठीक है। अब हम देखते हैं चौथा प्रश्न क्या कर रहा है। चौथा प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चौथा प्रश्न पढ़ते हैं। ये प्रश्न दिया गया, अजय के विभिन्न विषयों के प्राप्तांकों का प्रतिशत ये निम्नवत दिया गया है। हिंदी में 35, अंग्रेजी में भी 35, गणित में 60, विज्ञान में 40, सामाजिक विज्ञान में 70। ठीक है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है उपयुक्त आंकड़ों को दंड द्वारा निरूपित कीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन कह रहा है। चलिए करते हैं, हम यहीं पर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और आप समझ लेना, है ना। चलिए, तो हम इधर लिखेंगे, हमने ये एक लाइन खींची, ठीक, ये आपको दिखाई दे रही होगी, और इधर हमने एक लाइन खींची। इधर हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे इधर? यहाँ होता है 0, कुछ इस तरह से हम लिख लेंगे। यहाँ पर 10, 20, 30, 40, 50, 60, है ना। फिर यहाँ पर होगा 70। चूँकि हम पैमाना लिख रहे हैं, पैमाना क्या होता है? पैमाना लिखना बहुत ज़रूरी है। पैमाना होता क्या है? 1 सेंटीमीटर बराबर 10%। इधर हमने लिखा है प्राप्तांक, इधर हमने क्या लिखा है? ये प्राप्तांक है। ये जो आप देख पा रहे हैं ऊपर की क्रम में बढ़ रहा है, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, तो ये प्राप्तांक है, ठीक है। और इधर हम लिखेंगे विषय, ठीक है, इधर हम लिखेंगे विषय। पहला विषय है 35 अंक हिंदी में प्राप्त किए, तो 35 अंक कहाँ होगा? 40 और 30 के बीच में,
तो यहाँ पर होगा 40 और 35 के बीच में ये होगा हिंदी। ठीक है, आपको यहाँ पर लिखना होगा, हम लिखे दे रहे हैं हिंदी। ठीक, इस तरह से आपको प्रदर्शित करना है। ठीक है, उसके बाद दूसरा यहाँ पर होगा 35, फिर से अंग्रेजी में 35 आए तो यहाँ पर 30 और 40 के बीच में होगा, तो हम फिर ऐसे ही बना लेंगे इसे। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, अंग्रेजी इस बार। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है ना? समझ में आना चाहिए, बस कर क्या रहे हैं उससे नहीं फर्क पड़ता, बस आपको समझ में आना चाहिए, है ना। उसके बाद गणित में दिखा रहा है 60, तो 60 के लिए हम कहाँ तक जाएंगे, 60 के लिए हम यहाँ तक चलेंगे, है ना। 60 तक जाएंगे और ऐसे बनाएंगे, और इसमें क्या लिख देंगे, इसमें गणित में कितने अंक आए 60, तो हमें इसे गणित यहाँ पर लिख देंगे और ये पैमाना हम दिखा देंगे 60 तक गया है ना। आप देख पा रहे होंगे ये 60 तक जा रहा है, 60 तक जा रहा है। उसके बाद विज्ञान में कितने अंक प्राप्त किए 40, यानी कि इसके सामने तक हमें बनाना है यहाँ से, और ये इसमें लिख देना है विज्ञान। क्या लिखेंगे इसमें, विज्ञान। आपको दिखाई दे रहा है या नहीं दिखाई दे रहा है मुझे बताते भी रहिएगा। तो यहाँ पर विज्ञान लिख देंगे। ठीक है, राइटिंग थोड़ा सा मैं सही नहीं लिख रहा हूँ, लेकिन आप समझ जाएंगे। सामाजिक विज्ञान में 70 अंक प्राप्त किए गए, तो इसके सामने यहाँ पर हम बनाएंगे इसे, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, सामाजिक विज्ञान। ठीक, तो यही आपको डायरेक्ट बनाना था। आप अगर समझ गए हो ना, तो भाषा और लिखने की लिखावट ये फ़र्क नहीं पड़ता, और टीचर आपको कैसे पढ़ा रहा है ये भी मायने नहीं रखता, बस आपको समझ में आना चाहिए। दोस्तों, मैं भी आपकी तरह ही एक स्टूडेंट हूँ। ठीक है, मैं भी पढ़ाई कर रहा हूँ, लेकिन आप सभी मेरी अगर मदद करेंगे तो कहीं ना कहीं मुझे जो आ रहा है वो आपको सिखा रहा हूँ, और जो आपको आ रहा है आप भी अपने विद्यार्थी अपने दोस्तों में शेयर करें, इससे नॉलेज इंक्रीज होता है। साथ ही साथ अगर आप सपोर्ट करते हैं तो मेरी आर्थिक स्थिति भी सुधर जाएगी। दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट अमेजिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार। देखते रहिए एसएस लाइफ टाइम।